तो जय हिंद सभी मेरे प्यारे भाइयों को, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज दोस्तों हम अपनी ज्योग्राफी की स्पेशल क्लासेज चालू कर रहे हैं, जिसमें हम दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी के जितने भी आपके दोस्तों टॉपिक हैं, भारत का विस्तार, भारत के पड़ोसी देश, भारत की तटीय सीमा, भारत की जलीय सीमा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपकी क्या है, समुद्र से जितने भी दोस्तों हमारी सीमाएं बनती हैं उनके बारे में बात करेंगे। हमारे हिमालय पर्वत के बारे में बात करेंगे, ट्रांस हिमालय, काराकोरम हिमालय, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद इंडियन के दोस्तों सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम सॉइल के बारे में बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे, उद्योगों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम जितने भी दोस्तों हमारे इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक हैं उनकी हम एक एक से बात करेंगे, प्लस हैंड रिटन नोट्सों के साथ दोस्तों मैं आपको यहाँ कराते जाऊँगा। और मैं अपने जो भी मैं आपको कॉपी में बना रहा हूँ, मैं अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार कर रहा हूँ, मैं आपको वो पीडीएफ बना करके दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, या मैं कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूंगा। आपका चाहिए सपोर्ट। आज की क्लास में मुझे आपके कमेंट चाहिए। उसके बाद प्लस इसे सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। एक आपको वन शॉट क्लास एक हफ्ता में एक टॉपिक पर एक वन शॉट क्लास मिलेगी, ठीक है। आज मैं डेमो क्लास दे रहा हूँ और एक क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको पूरे भारत देश के विस्तार की करीब करीब 2 से 3 घंटे की क्लास आएगी रिकॉर्डेड फॉर्म में। उसे आप देख लेना। एक एक टॉपिक की मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास डालते रहूँगा। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा दोस्तों आपका भारत का विस्तार, ठीक है। भारत को विस्तार से समझने से पहले हमें दोस्तों पृथ्वी पर हमें भारत देश की स्थिति देखनी पड़ेगी। पृथ्वी पर हमारे भारत देश की कहाँ पर है स्थिति। सबसे पहले दोस्तों टॉपिक का नाम डालिए। सबसे पहले टॉपिक का नाम सबसे पहले लिखते हैं हम। एक मिनट दोस्तों, इसका हो गया खेला। चलो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले शुभ दिन की शुभ शुरुआत, भारत का विस्तार। और हम पढ़ेंगे आज भूगोल, जिसे कहते हैं हम जियोग्राफी। एक्सपेंशन ऑफ इंडिया यानी भारत देश का विस्तार। एक बार हेडिंग डाल लीजिए, तब तक मैं इस मार्कर को देख लेता हूँ बगल साइड में, ठीक है, चला करके, ठीक है। या मैं थोड़ी इंक लेकर के आता हूँ। जब तक आप अपने टॉपिक का नाम डालिए, ठीक है कि नहीं है। तो कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास डेमो क्लास रहेगी, यूँ समझो पढ़ाने का तरीका, ठीक है। आज देख लेना। कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा फोकस लाइट का एक साइड में ज़्यादा है, ठीक है, उसे आप देख लेना, ठीक है। वैसे एडजस्ट करना आज की क्लास। सबसे पहले दोस्तों हम लेते हैं जियोग्राफी शब्द क्या है। इस जियोग्राफी शब्द को समझते हैं सबसे पहले, तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ जियोग्राफी प्लस ग्राफी। ये कैसे शब्द आया था, ठीक है, इसको हम समझेंगे आज की क्लास में। ये मार्कर अपनी फॉर्म में नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको लाने के लिए चलो छोड़ दो इसे, फिर आपको डिस्टर्ब होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले दोस्तों हम इस जियोग्राफी शब्द को दोस्तों 2 शब्दों में तोड़ेंगे। किसमें? 2 शब्दों में। एक है दोस्तों आपका जियो। क्या है दोस्तों आपका? एक है आपका जियो और एक है दोस्तों आपका ग्राफी, ठीक है। तो जियो और ग्राफी, ठीक है। देखो जियो और ग्राफी, हमने जियोग्राफी शब्द को 2 शब्दों में क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया, ठीक है। क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। जियो का मतलब होता है आपका पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब है आपका अध्ययन करना, यानी स्टडी करना, अर्थात पृथ्वी का अध्ययन करना। पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? अध्ययन करना अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जियोग्राफी कहलाता है, ठीक है। ओके।
अब पृथ्वी पर हम किस किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? पठारों का, जलवायु का, जितने भी हमारे विराजमान है पृथ्वी पर, उन चीज़ों का अध्ययन ही दोस्तों क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। अब पृथ्वी का भी अध्ययन दोस्तों एक शब्द जिसे हम कहते हैं जियोलॉजी, क्या कहते हैं? जियोलॉजी भी पृथ्वी का अध्ययन कहलाता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? एक मिनट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम समझते हैं दोस्तों पृथ्वी को। सबसे पहले दोस्तों एक दोस्तों हमारा आता है मैप, ठीक है? एक दोस्त हमारा मैप आता है, ठीक है? मैप, ठीक है? तो मैप का अध्ययन किसने किया था सबसे पहले? स्टडी ऑफ मैप, जैसे कि ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है, ठीक है? बिग बैंग थ्योरी किसने दी? जॉर्ज लेवेंथन ने। विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। उस प्रकार से दोस्तों एक आता है आपका मैप। वर्तमान में दोस्तों भूगोल का जनक कौन है, ठीक है? उसके बाद व्यवस्थित में भूगोल का जनक कौन था, वो भी आपको पता होना जरूरी है। उससे पहले हम दोस्तों अपनी चलते हैं पृथ्वी पर, धरती माँ पर। यह है दोस्तों आपका क्या है? पृथ्वी। अब आपको पता होना चाहिए हमारी पृथ्वी दोस्तों ना तो गोल है, कहते हैं जियोड है। मैं नहीं मानता, ठीक है? क्योंकि हमारी पृथ्वी पर दोस्तों पहाड़ हैं, पर्वत हैं, नदियाँ हैं, झरने हैं, उसके बाद दोस्तों ऊंचे ऊंचे दोस्तों पठार भी हैं, ऊंचे ऊंचे दोस्तों माउंटेन भी हैं। तो हमारी पृथ्वी गोल कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। जब आप ऊपर जा कर के अंतरिक्ष में देखोगे दोस्तों हमारी पृथ्वी का जो मतलब मैप है वो दोस्तों डिफरेंट दिखेगा। जैसे हमारा थोपड़ा है, कहीं से पिचका है, कहीं से गोल है, कहीं से मोटोल है, कहीं से आँखें भीतर धसी हुई हैं, उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी की स्थिति देखने को मिलती है। ये आपको कन्फर्म पता होना चाहिए। इससे पहले मैं इस लाइट को बंद कर दूं, ठीक है? नहीं प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है? ओके, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, विजुअल दिख रहा होगा। तो पृथ्वी की आकृति गोल नहीं है, ठीक है? हम जियोड कह सकते हैं थोड़े बहुत, ठीक है? ओके, क्योंकि हमारी पृथ्वी दोस्तों क्या है? ध्रुवों से चपटी हुई है। ध्रुवों से क्या है दोस्तों? चपटी हुई है। अब ये है दोस्तों आपका नॉर्थ पोल, क्या है दोस्तों? नॉर्थ पोल। और ये है दोस्तों आपका साउथ पोल, यानी ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है? समझ में आ चुका है आपको? अब इसी पृथ्वी को दोस्तों बीचों बीच में से दोस्तों एक लाइन काटती है, जो किससे कहते हैं हम? भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों हम? इसे कहते हैं इक्वेटर लाइन। EL का मतलब होता है इक्वेटर लाइन। इसी के ऊपर से एक और जा रही है दोस्तों लाइन, जिसे कहते हैं हम दोस्तों आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा। क्या है दोस्तों आपका? कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है? और इसी के भूमध्य रेखा के नीचे से दोस्तों आपका एक और जा रही है दोस्तों मकर रेखा। क्या दोस्तों? मकर रेखा। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये दो तीनों लाइन हैं, ये पृथ्वी के बीचों बीच में से तो जा रही हैं, लेकिन दोस्तों कर्क रेखा और आपका भूमध्य रेखा और आपका मकर रेखा, ये दोस्तों कितने देशों से होकर के गुजरती हैं? ये आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में, चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। ये तो 17 देशों से होकर के गुजरती है और ये 10 देशों से होकर के गुजरती है। मेरा मतलब 13 देशों से होकर के गुजरती है। और ये आपकी कितने देशों से? 10 देशों से होकर के गुजरती है, ठीक है? मेरा मतलब अलग अलग कर्क रेखा 17 कंट्रियों से होकर के गुजरती है, आपका इक्वेटर लाइन आपका 13 कंट्रियों से होकर के गुजरती है, और मकर रेखा आपका 10 कंट्रियों से होकर के गुजरती है। ये आपको पता होना जरूरी है, ठीक है? ठीक है, ओके। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो हमारे भारत देश की स्थिति कहाँ पर है? अब ये मैंने ले दिया दोस्तों आपका क्या? पूरे मैप। हमारा भारत देश कुछ इस प्रकार से है। हमारे भारत देश की यदि हम मैप बनाए दोस्तों कुछ इस प्रकार का, हमारे भारत देश का कुछ इस प्रकार का दोस्तों मैप बनाना चाहें, ये है दोस्तों हमारे भारत देश का मैप। क्या है दोस्तों? भारत देश का मैप, ठीक है? थोड़ा ज़्यादा ही बन गया ऊपर, ऐसे समझो। ये हमारे भारत देश का मैप है, ठीक है? अब इस मैप को यदि मैं यहाँ पर सेट कर दूँ, इस जगह पर सेट कर दूँ, यूँ समझो मैंने ये बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं भारत देश का मैप बना दिया थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए। अब इसी के बीचों बीच में से दोस्तों आपका क्या जा रही है? कर्क रेखा जा रही है। कर्क रेखा भारत देश को अलग अलग दोस्तों 2 भागों में डिवाइड करती है। यह है दोस्तों आपकी कर्क रेखा।
जो कि दोस्तों कच्छ के गुजरात में से दोस्तों अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। ठीक है, वैसे थोड़ा मैंने नीचे काट दिया है समझाने के लिए। जो ये दोस्तों आपकी 8 देशों से होकर के गुजरती है। ठीक है, कितने देशों, मेरा मतलब 8 स्टेटों से होकर के गुजरती है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों गुजरात में से, उसके बाद लास्ट में आपका अरुणाचल प्रदेश में से। ठीक है, अब ये उत्तरी, ये दक्षिणी है, ये पश्चिमी है, ये पूर्वी है। उससे पहले हम आगे चलते हैं। 1 मिनट आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं आगे आपको भारत देश के प्राचीन नेम बताऊंगा। ठीक है, फिर मैं आगे चलूँगा आपके टॉपिक पर। ठीक है, अब चलते हैं भारत देश के प्राचीन नेम। ठीक है, टॉपिक का नाम है भारत के प्राचीन नेम, एंशियंट नेम ऑफ इंडिया। इंग्लिश नहीं लिखेंगे, हम बोल देंगे इंग्लिश, हिंदी लिखेंगे। प्राचीन, भारत के प्राचीन नाम, भारत देश के प्राचीन नाम। अब इससे भारत देश के प्राचीन नामों को, भारत देश को हम कई नामों से पुकारते हैं। ठीक है, कितने नामों से पुकारते हैं? 11 से 12 नाम हैं, मैं उनको लिखाऊंगा। ठीक है, और आप उन्हें समझते जाना। ठीक है, जैसे कि दोस्तों देखो, मेरी एक समस्या है, मैं आपको दोस्तों ज़्यादा बार कह रहा हूँ इस क्लास में, क्योंकि मेरी एक हैबिट बन चुकी है ये। ठीक है, इस हैबिट को मैं टर्मिनेट करना चाहता हूँ, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं टर्मिनेट नहीं करूँगा, क्योंकि दोस्तों भाइयों यही शब्द मेरे से ज़्यादा निकलते हैं मेरे मुँह से, तो आपको प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत है। सबसे फर्स्ट आता है आपका भारत देश का नाम, भारत खंड। सेकंड नाम आता है आपका हिंदुस्तान। थर्ड नाम पुकारते हैं हम इसे इंडिया। फोर्थ नाम है आपका भारतवर्ष। और फिफ्थ नाम है आपका जम्मू द्वीप। सिक्स्थ नाम है आपका हिमवर्ष। और सेवंथ नाम आपका क्या है? हिंदुस्तान हो गया, इंडिया हो गया, भारतवर्ष हो गया, भारतखंड हो गया, जम्मू द्वीप हो गया। उसके बाद दोस्तों हम इसे अंजना वर्ष के नाम थे और सप्त सिंधु के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, अंजना वर्ष और सप्त सिंधु के नाम से। ठीक है, सप्त सिंधु नाम कैसे पड़ा? जैसे हमारी एक इंडस नदी है, उसकी सहायक नदी है सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, जो कि दोस्तों हमारी क्या है, नॉर्थ की सभी नदियां हैं। ठीक है, उसी के नाम पर दोस्तों सप्त हिंदू ये नाम, प्राचीन नेम पड़ा है हमारे भारत देश का। ठीक है, अब दोस्तों एक भारत देश और एक दोस्तों आपका हिंदुस्तान, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे कि दोस्तों आपका एक जम्मू द्वीप आता है और एक दोस्तों इंडिया, मेरा मतलब हिंदुस्तान आता है। ये नाम तो दोस्तों आपका ईरानियों द्वारा दिया गया था, और जम्मू द्वीप आपका पुराणों के द्वारा। अब पुराण कितने हैं ये आपको पता होना चाहिए, 18 आपके पुराण हैं। हिस्ट्री भी समझ लो थोड़ी बहुत। सबसे पुराना कौन सा है आपका? मत्स्य पुराण है, ये आपको पता होना चाहिए। मत्स्य बोली देता हूँ, जिनकी लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को संस्थापक माना जाता है, ऐसा बताते हैं। सही है, वैसे भी 18 पुराण है, मत्स्य पुराण सबसे पुराना है, इसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आता है दोस्तों आपका भारतवर्ष किसके नाम पर पड़ा था? ये भरत के पुत्र, मतलब इसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना ही आप समझो, भारतवर्ष। ठीक है, तो इतना तो हमने समझ लिया, भारत के प्राचीन नियम देख लिया हमने भारत देश की स्थिति देख ली। अब आते हैं दोस्तों, हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। हमारा भारत देश देखें तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, एशिया महाद्वीप के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, क्या है? एशिया महाद्वीप के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यदि हम ऐसी स्थिति बनाएं, समझो, थोड़ी देर समझो, यहाँ पर हमारा एशिया महाद्वीप है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में मैंने बोल दिया, लेकिन इस साइड में हमारा दोस्तों क्या पड़ता है? यहाँ पर तो दोस्तों हमारा एशिया महाद्वीप है इस साइड में। तो एशिया महाद्वीप से हम यहाँ पर इस प्रकार से दोस्तों एक ग्राफ खींचें, तो भारत देश की स्थिति दोस्तों आपका दक्षिण और किस में हो जाएगी?
किस मेरा मतलब दक्षिण नहीं, उत्तर और पूर्व में हो जाएगी, ठीक है। और हम उत्तरी गोलार्ध में तो कहते हैं, ये सटीक बात है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत देश की स्थिति, ठीक है। भारत देश की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये भी पॉइंट लिख लेना। भारत देश एशिया महाद्वीप के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत देश उत्तरी गोलार्ध के भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। किसके? एशिया महाद्वीप के। किसके? एशिया महाद्वीप के, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख लेना, भारत देश एशिया महाद्वीप के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये आपको पता होना जरूरी है। अब बात करते हैं हम आगे की तरफ, ठीक है। ये तो मैंने दोस्तों आपका क्या बता दिया, भारत देश का इंट्रोडक्शन करा दिया मैंने, और मैंने यहाँ पर ये भी बता दिया। अब हमारा भारत देश हम देखें तो हमारे भारत देश की उत्पत्ति कैसे हुई थी? टेक्टोनिक प्लेटों की वजह से, ठीक है। टेक्टोनिक यूरेशियन प्लेट की वजह से हमारा दोस्तों हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था, ठीक है। बताते हैं, अफ्रीका महाद्वीप से टूट करके यूरेशियन प्लेट जैसे शिफ्ट हुई नॉर्थ साइड में तो एशिया महाद्वीप से टकराने के बाद हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था, ठीक है। प्लेट हमारी 3 प्रकार की होती हैं, उन्हें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक है। अभिसारी होती है, एक अपसारी प्लेट होती है और एक समानांतर प्लेट होती है। अभिसारी प्लेट होती है एक आपकी दोस्तों, समानांतर प्लेट होती है और एक अपसारी प्लेट होती है। ये 3 प्लेट होती हैं, ठीक है। ओके, इनको मैं समझने लग गया, फिर आप टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, यह है हमारी पृथ्वी, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी, इस पृथ्वी को मैंने 2 भागों में बांट दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसके नॉर्थ पोल को हम क्या कहते हैं और साउथ पोल को हम क्या कहते हैं? इसके नॉर्थ पोल को कहते हैं हम अंगारालैंड या लॉरेशिया। अंगारालैंड, या हम सेकंड नाम इसे लॉरेशिया भी कह देते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है ये, इसे समझा रहा हूँ मैं। और इसे हम साउथ पोल को कह देते हैं गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन बनता है। और हमारे भारत देश की स्थिति कहाँ पर है? गोंडवाना लैंड में स्थित है। जो नॉर्थ अमेरिका है, जो आपका एशिया है, वो सभी अंगारालैंड और लोअर एशिया के पार्ट हैं। अब इसी में एक आपका सागर है, इस प्रकार का सागर है, इस प्रकार का कुछ। इसी के बीच में दोस्तों एक लाइन सी है, एक गैप है, एक रास्ता है, जिसे कहते हैं हम 33 सागर। क्या कहते हैं? 33 सागर। और जो इसके बगल बगल में पानी है, ये तो दोस्तों लैंड बॉडी है। क्या है? LB का मतलब है लैंड बॉडी। और इसके जो बगल में पानी है, क्योंकि पृथ्वी पर 71% क्या है? स्थल है, और 29% क्या है? जल है। अब इस पानी को हम कह देते हैं, इस पानी के एक सागर को नाम देते हैं हम पैंथालासा। क्या नाम देते हैं? पैंथालासा। तो इतनी स्थिति मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है, ठीक है, पूरे बोर्ड पर। अब बात करते हैं आगे की साइड में, हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। एक नाम आता है आपका एनेक्सीमेंडर। एक नाम आता है आपका मार्टिन वेयम। एनेक्सीमेंडर को क्या कहते हैं और मार्टिन वेयम को क्या कहते हैं? एक अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट सुना होगा आपने। इनको छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, इनको मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा। जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में समझाऊंगा मैप का निर्माता कौन है, ग्लोब का निर्माता कौन है, वर्तमान में मैप के निर्माता कौन है, ठीक है, अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट, वो मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में समझा दूंगा। इस टॉपिक को छोड़ दीजिए, बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। इतना हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं एक बार आपको क्विक रिविजन कराना चाहूँगा। भारत देश का परिचय 1 मिनट में समझिए ध्यान से। ज्योग्राफी 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक जियो और एक ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन करना, अर्थात पृथ्वी का अध्ययन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। पृथ्वी को एक हम शब्द में और डिनोट करते हैं, पृथ्वी के अध्ययन को जियोलॉजी कहते हैं। और भारत देश के हम प्राचीन नाम को देखें तो भारत खंड, हिंदुस्तान, इंडिया, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, हिमवर्ष, अंजनावर्ष, सप्त सिंधु। पुराणों में हम जम्बूद्वीप, पुराणों के द्वारा जम्बूद्वीप नाम दिया गया था और ईरानियों के द्वारा हिंदुस्तान शब्द दिया गया था। भारत की स्थिति दोस्तों क्या है? भारत की स्थिति पृथ्वी पर क्या है?
ऊपर की साइड में है, नॉर्थ पोल की साइड में है, जो कि इक्वेटर लाइन से ऊपर है। अब पृथ्वी को 3 लाइन, एक कर्क रेखा, एक दोस्तों आपका भूमध्य रेखा, एक मकर रेखा अलग अलग काटती हैं। कर्क रेखा 17 देशों से होकर गुजरती है, भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर के, और मकर रेखा आपकी 10 देशों से होकर के गुजरती है। भारत देश की जलवायु कैसी है? ट्रॉपिकल है, उष्णकटिबंधीय है। उसके बाद भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किसके उत्तरी गोलार्ध में? एशिया महाद्वीप के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद भारत देश से कर्क रेखा 8 स्टेटों से होकर के गुजरती है, जो कि सबसे पहले आपका कच्छ, गुजरात के कच्छ से लास्ट में आपका ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक। उसके बाद हम देखें आगे दोस्तों कि भारत देश कहाँ पर स्थित है, कौन से लैंड बॉडी में स्थित है, गोंडवाना में या अंगारा लैंड में स्थित है। तो भारत देश दोस्तों हमारा क्या है, यदि हम पृथ्वी को इस प्रकार से हम इसे रूप दें, एक दोस्तों हम लैंड बॉडी ऊपर की साइड में नॉर्थ पोल में और एक नीचे की साइड में साउथ पोल में बनाएं, और बीच में एक रास्ता दे देते हैं। उस रास्ते को नाम देते हैं हम 33 सागर, वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है। और ऊपरी नॉर्थ पोल को देते हैं हम अंगारा लैंड या लॉरेशिया के नाम से, जिसमें अलग अलग कंट्री, जैसे आपका नॉर्थ अमेरिका है, आपका एशिया है, जिसमें ये आपके ईरान है, इराक है, वो सभी देश अंगारा लैंड और लॉरेशिया के पार्ट हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आ जाता है आपका, साउथ अमेरिका आ जाता है आपका। उसके बाद दोस्तों आपका हमारा भारत देश आ जाता है, वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो हमारी भारत पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर 71% जल स्थित है, 29% आपका लैंड बॉडी है, ठीक है। इसी हम जल को क्या नाम दे देते हैं, एक सागर नाम दे देते हैं, जिसे कहते हैं हम पैंतालासा। क्या कह देते हैं? पैंतालासा। ये है हमारे भारत देश की स्थिति, कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो इतना तो मैंने आपको एक डेमो की क्लास में करा दिया है। क्या है दोस्तों? एक डेमो की क्लास में आपको मैंने करा दिया है, ठीक है। और 20 से 22 मिनट की आपकी ये क्लास हो चुकी है, ठीक है। अब भारत देश का क्षेत्रफल कितना है? सबसे बड़ा राजस्थान इसका राज्य है, 3,42,239 का क्षेत्रफल है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल है। भारत देश का 2.4 जनसंख्या निवास करती है, 17.6 उस मेरा तो 17.6 दोस्तों आपका क्या जनसंख्या निवास करती है, और 2.4 दोस्तों आपका क्या है, भूमि है भारत के पास पूरे वर्ल्ड की। वो हम आगे की क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। आज हम इस क्लास को यहीं पर स्टॉप देते हैं, ठीक है। जुड़ना ना भूलें, क्लास मैंने आपकी चालू कर दी है पूरे ज्योग्राफी की। 3 घंटे की क्लास आ रही है भारत देश के विस्तार की। जिसको इंटरेस्ट है, जिस भाई को इंटरेस्ट है पढ़ने के लिए, वो पढ़ सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि आपको ऐसा कोई कंटेंट मिल जाए हैंड रिटन नोट्स बनाने के लिए यूट्यूब पर, तो बता देना। ऐसा मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा जितनी मैं आपको इसमें मेहनत कराऊंगा आने वाले टाइम, तो आप देख लेना, ठीक है। जुड़ना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।